नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं अशोकनगर बुचड़ी फाटक में। आप देख रहे होंगे लाइन, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और दूर तक आप गाड़ी की कतारें देख सकते हैं। और गाड़ी में जो बैनर लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड क्रांति दल अगर जो कही जाए तो राष्ट्रीय पार्टी तो है, लेकिन उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, यूकेडी को बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब आंदोलन चल रहा था उत्तराखंड राज्य को अलग करने के लिए, तो यही पार्टी थी बढ़ चढ़ कर सामने आती थी। फिर कहीं ये लुप्त हो गई क्योंकि कभी कांग्रेस और कभी भाजपा प्रदेश में रही है। लेकिन आज अगर जो देखा जाए गाड़ियों के काफिले से लग रहा है कि यूकेडी फिर सक्रिय हो रही है। और सक्रिय क्यों हो रही है, क्यों आखिर जो यूकेडी के लोग हैं वो जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा यहाँ पे एक बार चाहेंगे कैमरामैन को कि दिखा दे, यूथ वर्क ज्यादा है। और यूथ जो है यूकेडी की तरफ दौड़ रहा है, यूकेडी की तरफ भाग रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अपना विकल्प जो मान रहा है वो यूकेडी को मान रहा है, उत्तराखंड क्रांति दल को मान रहा है। तो क्या ऐसे कारण बने कि कांग्रेस को भी छोड़ दिया और भाजपा को भी छोड़ दिया, आज यूथ जो है उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ देख रहा है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे हमारे साथ रितु कंडियाल है। रितु कंडियाल जी के बारे में आपको बता दें कि अभी बीते दिनों इनको एक कांग्रेस की दिग्गज नेत्री बोला जाता था। इन्होंने कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़ी और यूकेडी में ज्वाइन करी है। कंडियाल जी, अगर जो आपने कांग्रेस छोड़ी है तो भाजपा कहीं ना कहीं विकल्प लगती है सबको। आप एक छोटी सी पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल में सक्रिय हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। देखिए, कोई जो अगर उत्तराखंड में कोई विकल्प है तो वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल है। आप अन्य प्रदेशों में देखिए कि जिस प्रकार क्षेत्रीय दल जो है वहां पर एक्टिव है, ऐसे ही उत्तराखंड क्रांति दल जो है वो उत्तराखंड को बनाने वाला, जो उत्तराखंड के लिए संघर्ष करने वाला उत्तराखंड क्रांति दल है। अगर उत्तराखंड क्रांति दल ना होता तो आज उत्तराखंड प्रदेश नहीं होता। अच्छा, पार्टी तो और भी है, जैसे कि आम आदमी पार्टी अभी बहुत ज्यादा उभर के आई है। दिल्ली में भी सरकार बना चुकी है और पंजाब में भी सरकार बना चुकी है। और आम आदमी पार्टी बोलते हैं कि आम आदमी को हितों की बात करती है, फिर भी उत्तराखंड क्रांति दल। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल जो है वो उत्तराखंड के शहीदों को की पार्टी है, वो उत्तराखंड के लोगों की पार्टी है जिन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपनी शहादतें दी हैं। अगर आज मैं वही बोलती हूँ कि अगर आज उत्तराखंड है तो उत्तराखंड जो आज है वो केवल उत्तराखंड जो है वो पहाड़ के लोगों की बदौलत है। और इसलिए मेरा जो निर्णय था वो मैंने सभी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी को एक किनारा करते हुए मैंने उत्तराखंड क्रांति दल को चुना। अच्छा, सूत्रों की अगर तो माने रितु कंडियाल जी, ये भी आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप दावेदारी भी कर रही हैं विधायक की खासतौर से खानपुर विधानसभा से। देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि अभी तो हमारा यह है कि हम उत्तराखंड क्रांति दल की आज सदस्यता ग्रहण करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं संगठन में काम करूंगी और अगर पार्टी को लगता है कि कहीं से मुझे मौका देना चाहिए तो निश्चित तौर पर मैं पार्टी का सम्मान करते हुए उस क्षेत्र में जहां पार्टी मुझे मौका देगी वहां पर चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। आज जैसे बिगुल बजा दिया आपने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता लेने के लिए, तो किस तरीके से ये भूमिका रहेगी प्रोग्राम की? देखिए, अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में हमारे जितने भी केंद्रीय नेतागण हैं वो सब लोग हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। क्योंकि आज सुबह बारिश हो गई तो बारिश की वजह से कार्यक्रम थोड़ा लेट हो गया है। तो अभी थोड़ी देर में हमारे जितने भी केंद्रीय नेतागण हैं उनको हम रिसीव करने के लिए रामपुर चुंगी पे जा रहे हैं। उसके बाद ये काफिला जो है हाईवे से निकलते हुए सिविल लाइन्स होते हुए फिर वो यहाँ पे जनसभा में आएगा और फिर यहाँ पे एक जनसभा, बड़ी जनसभा आयोजित की जा रही है। तो अशोकनगर में बड़ी जनसभा आयोजन की जा रही है और रितु कंडियाल ने जो है यूकेडी का दामन थाम लिया। कहीं ना कहीं मजबूती देने की कोशिश करी जा रही है यूकेडी को। क्योंकि अगर जो बात करें हम आंदोलन की उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, तो यूकेडी का वाकई बहुत बड़ा एक बलिदान है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं भाजपा का माना जाता था? बिल्कुल जी, भाजपा के थे हम पहले, पर अब हमने भाजपा छोड़ के उत्तराखंड क्रांति दल में आ गए। क्या ऐसे कारण बने, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा है, प्रदेश में भी भाजपा है, डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, फिर क्यों छोड़ रहे हैं? देखो जी, यूकेडी है जो उत्तराखंड की मूलभूत सुविधाओं को जानती है। बाकी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो इन चीजों को नहीं समझती। इस मारे सारा युवा यूकेडी में ज्वाइन हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं MS पटवाल रितु जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि
इन्होंने कांग्रेस छोड़ करके यूकेडी में आए। मैं भी बाई बर्थ बीजेपी का था, लेकिन आज बीजेपी की हरकतों को देख करके मैं यूकेडी में मैं भी आया हूँ, यहाँ पर तुम्हारे सम्मेलन में यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर त्रिवेंद्र रावत को यहाँ से 1.5 किलोमीटर पुंडीर फार्म हाउस है, शिव चौक से लेकर 11,000 12,000 हमारे 14 कॉलोनियों ने जो है उसको सम्मान दिया, वोट दिया, आज वो जीता है। लेकिन आज तक त्रिवेंद्र रावत यहाँ नहीं आए। दूसरा 2022 में फरवरी में धन सिंह रावत हमारा थलीसैंण ब्लॉक से विधानसभा विधायक है, उसको 23 फरवरी को आया था। उस टाइम हमने उससे यही रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, नेटवर्किंग नहीं है, रोडों की हालत बुरी है, तो प्लीज थोड़ा इनको कर दो। लेकिन 3 किलोमीटर की वजह से हमको 47 किलोमीटर जाना पड़ता है, कोई डिलीवरी केस हो, बीमार हो, कुछ काम नहीं हुआ अभी तक, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। हमारे 26 गांव हैं, 26 गांव में 3 प्रधानों को क्यों नहीं हुआ ये काम? क्योंकि अगर जो देखो उत्तराखंड की हम अगर जो बात करते हैं तो आज तक जितने भी शीर्ष नेता में बैठे हुए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस के हो या भाजपा के, वो सारे पर्वत पहाड़ से ही हैं। फिर क्यों नहीं पहाड़ की समस्या को से इतने ज्यादा मंत्री मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन आज तक किसी ने पौड़ी के लिए बारे में नहीं सोचा। नंबर 1। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो विधायक था उसमें थलीसैंण श्रीनगर इलाके का, उसने कोई काम नहीं किया। वो आज कैसे भी बोले, कुछ ही बोले, हमने उसके सामने जा करके रिक्वेस्ट किया था कि इनको कर दो। हम 46 एक सर्विसमैन का गैंग है, हम वहां जाना चाहते हैं, अपने पहाड़ में जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। दूसरा मैं सोल्जर बोर्ड के माध्यम से 8,637 लोगों का ग्रुप है मेरा, और मैं वहां पर जो है उनके मैंने पूरा ग्रुप को मेरे साथ बनाओ 8,000। मैं उनको यही कन्विंस किया है, 10 दिन से मैं यही कन्विंस कर रहा हूँ कि यूकेडी को ज्वाइन करो, बीजेपी को छोड़ो। कोई समाधान नहीं है, बीजेपी यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं करे, ना हमारे लिए कोई टॉयलेट का है, ना लड़के की। भाजपा ने कर तो दिया है काम, अभी युवाओं के लिए अग्निवीर जैसी योजनाएं निकाल दी हैं। अग्निवीर तो वो तो देखो फ्यूचर का प्लान है, बहुत अच्छा भी है, वो ऐसी बात नहीं। आज राज्य आंदोलनकारियों को लिए क्या किया उत्तराखंड में? आंदोलनकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, रोज धरना पर। काला जी आज पता नहीं कहाँ चले गए हैं, हर्ष प्रकाश काला प्रिंसिपल जी हैं, वो पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन वो डेली इस मुद्दे को लेकर चलते रहते हैं कि आंदोलनकारी आ जाओ, लेकिन उनका भी कुछ नहीं हुआ। सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार जो कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, जैसे वो बोलेंगे वही हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड क्रांति दल के लिए? मैं ये कहता हूँ, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह रावत है। पिछले 25 सालों में बीजेपी कांग्रेस ने पूरा उत्तराखंड का दमनकारी नीति अपनी इतनी फैला दी है कि आज उत्तराखंड में कहीं भी देखो पूरा बुरा हाल है। भ्रष्टाचार के मामले में, हर चीज में बीजेपी, पहले तो उन्होंने उत्तराखंड बनने के बाद हमारे ऊपर एक मुख्यमंत्री थोप दिया बाहर का, जो कि उत्तराखंड में, जब उसमें बीजेपी के पास कोई उत्तराखंड का नेता नहीं था, जो उन्होंने बाहर से नित्यानंद स्वामी को लाके उत्तराखंड, क्या जानते हो लोग यहाँ उत्तराखंड के बारे में, क्या पहाड़ की पीड़ा, उनको कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए मेरे को लगता है कि आज की डेट में यूकेडी के अलावा कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हमने देख ली हैं, दोनों में कोई दम नहीं है कुछ करने। नित्यानंद स्वामी जैसा आप बोल रहे हैं कि बाहर के नेता थे यहाँ पे, उसके बाद नित्यानंद स्वामी के बाद जो बने हैं वो तो सारे पहाड़ के ही नेता हैं। नेता बने, उसके बाद हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री बने नारायण दत्त तिवारी, जो कहते थे कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो मेरी छाती पे बनेगा। तो ऐसे आदमी को हमारी जनता ने उस समय चुना, गलती थी हम लोगों की। नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने तो उत्तराखंड का विकास तो बहुत हुआ। कुछ नहीं हुआ उत्तराखंड का विकास, कुछ नहीं करा उन लोगों ने। नारायण दत्त तिवारी को बता दो, मैं बताऊं, बिपिन चंद्र त्रिपाठी जी ने ब्लॉक प्रमुख रहते हुए दोराहाट में कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। और कोई नेता ऐसा राष्ट्रीय पार्टी का हो जो विधायक रहते हो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो, बता। बहरहाल जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो त्रस्त हो गए हैं भाजपा से, कांग्रेस से, और कांग्रेस और भाजपा के जो उन्हें छोड़ के आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं। भाई साहब, आपके क्या सोच है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, यूकेडी जो है इस टाइम उत्तराखंड के अंदर तेजी से बढ़ रही है, और मैडम जैसी जब कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति आएंगे तो यूकेडी का विकास जरूर होगा। डॉक्टर राजवीर सिंह पुंडीर जी भी, पुंडीर जी क्या कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पे यूकेडी के बैनर तले दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं आंदोलनकारी हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, और जो विकास यहाँ से उत्तराखंड क्रांति दल करेगी उससे अलग अन्य दोनों पार्टी नहीं करने की, क्योंकि इसका सीधा सा एक उदाहरण है। बीजेपी की पार्टी जो है, इनका नागपुर से लिंक होता, जो नागपुर का आएगा वही यहाँ पर काम करेंगे। चाहे मुख्यमंत्री ने किसी को बना दो, चाहे प्लेन पार्टी को बना दो, डायरेक्ट संबंध इनका है नागपुर से। नहीं, नागपुर से क्या संबंध है? अगर जो नागपुर की हम बात करें तो कहीं ना कहीं आरएसएस का हेड है, लेकिन पार्टी तो अलग है ना। नहीं, पार्टी अलग है। आरएसएस भी बीजेपी का एक
गठबंधन जो है बिना बीजेपी आरएसएस के अगर चलती नहीं है। और यही हाल कांग्रेस का, यदि यार कांग्रेस का जो न विकास क्यों नहीं होने दिया, वो इसलिए विकास नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस जो है दिल्ली की पार्टी है, बिना मैडम सोनिया गांधी के वे चलते। और हमारी पार्टी अलग उत्तराखंड का चल रहा है, हमारे उत्तराखंड की पार्टी है। और जो विकास हम करते हैं यहाँ पर अन्य दोनों पार्टी नहीं करने की, क्योंकि हमारा जो नेता बढ़ेगा वो हमारे बीच का बढ़ेगा और आपका सब बहन भाइयों के बीच का ही नेता बनेगा। सब किस स्टेप भी जाकर उसके मुलाकात कर सकते हो, चाहे आधी रात जाकर उठा लो, जैसे कि हमारे पहले भी हमारे मंत्री दिवाकर भट्ट जी बने रहे हैं। हम लोग जब भी जाते थे आधी रात गए, जिस स्टेप भी गए, उनको जाकर उठा लिया, अभी काम किया उन लोगों ने। हमें ये यूकेडी का दुर्भाग्य है कि हमारे जो नेता 3 नेता मैंने अपनी आंदोलन के बाद 3 नेता हमने खो दिए। विपिन त्रिपाठी जी थे, वह भी खोए गए ऐसे ही। और त्रिवेंद्र पवार जी है, वह भी हमारा दुर्भाग्य है। और जो तीसरा जो दिवाकर भट्ट जी भी असम में मौत हो गई इनका, ये भी हमारा यूकेडी का दुर्भाग्य है। फिर भी हम लोग हिम्मत कर रहे हैं, साहस कर रहे हैं। और यूकेडी 2027 में हमारे कम से कम भी 42 विधायक हमारे होंगे और यूकेडी की सरकार क्लियर बनेगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड। पुंडीर जी ने 42 विधायकों का दावा कर दिया है कि उत्तराखंड क्रांति दल पूरे 42 विधायक बना के पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं राज्य आंदोलनकारी राजेंद्र रावत जी, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस का दामन थाम के चले हैं। राजेंद्र जी, आप हमेशा कांग्रेस में अच्छी पकड़ बना के चले हैं, कांग्रेस का दामन थाम के चले हैं, लेकिन आज आप यूकेडी के बैनर के तले नजर आ रहे हैं। अरे जी, आपका बहुत धन्यवाद। दृष्टि न्यूज का भी बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपके दर्शकों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, जो आपने अभी कहा कि कांग्रेस को, मैं कभी किसी पार्टी का सदस्य ही नहीं रहा हूँ। विचारधारा हमेशा थी कांग्रेस की, विचारधारा थी हमारे साथ और उनके साथ हम चलते रहे, लेकिन समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। अब आज का जो परिप्रेक्ष्य है, इसमें सब डूबते हुए जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। और उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि मैं सबसे पहले प्रथम सदस्य जो था उत्तराखंड का क्रांति दल का था, और 91 में मैंने यहाँ से विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ा था। तो मैंने यहाँ उत्तराखंड की जो है एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की अपने समस्त साथियों के साथ, उत्तराखंड साथियों के साथ। और अब चूंकि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनसे सभी जनता पूरी उत्तराखंड की त्रस्त हो चुकी है और उनसे छुटकारा पाना चाहती है। यहाँ पे एक सवाल और बन रहा है, वो सवाल इसलिए भी बन रहा है कि आपने कहा है कि बहुत पुराने हैं आप, 91 में आपने चुनाव भी लड़ा है। उत्तराखंड क्रांति दल की अगर जो हम बात करें तो राज्य आंदोलन के लिए सबसे ज्यादा अगर जो फाइटर पार्टी मानी जाती है तो उत्तराखंड क्रांति दल मानी जाती है। फिर ऐसे क्या कारण बने कि उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड क्रांति दल को नहीं स्वीकारा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, देश में जब भी राष्ट्रीय पार्टियों का जो प्रभुत्व था वो बहुत मजबूत रहा है, वो धन बल से बहुत मजबूत रही है हमेशा हमेशा। उत्तराखंड क्रांति दल जुझारू लोगों का एक संघर्षशील लोगों का एक संगठन रहा है और किसी न किसी रूप में, आर्थिक रूप में समझ लिया, अन्य रूप से जो है वो पिछड़ गए। उन्होंने धन बल के कारण जो है राष्ट्रीय पार्टियों ने जो है अपने जो है कार्यकर्ता इकट्ठे किए, उनको खरीद करके, फरोख्त करके। आजकल आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखते रहते किस प्रकार की राजनीति हो रही है, उठापटक हो रही है, खरीद के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है जो उनकी बातें नहीं मानता है। इस प्रकार की जो राजनीति है, इससे लोग जो है बहुत जो है भयभीत है। अंकिता हत्याकांड का ही आप ले लीजिए, सारा प्रकरण ले लीजिए, सरकार उसमें कुछ करना नहीं चाहती। भ्रष्टाचार जो है लगातार सरेआम चौराहों पे गोलियां चल रही है, कोई कहने वाला नहीं है, बिल्कुल जो है अराजकता फैली हुई है। ऐसे में जो है जनता जो है मुक्ति चाहती है ऐसी पार्टियों से, और उत्तराखंड क्रांति दल को अपना समर्थन देने का काम कर रही है। तो सुना आपने, राजेंद्र रावत जी ने साफ कह दिया है कि जनता अब जो है इन पार्टियों से मुक्ति चाहती है। इस वजह से उत्तराखंड क्रांति दल पूरे प्रबलता से आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल अपनी 4 से 5 सीटें जरूर लेके जाएगी। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।